मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम अब करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 और उसका करेंगे लेसन नंबर 1 के जो हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रह गए थे और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये डिटेल बताई थी कि आपने इस टी को किस तरह यूज़ करना है। मैं एक दफ़ा हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी जो डी है इसके ऊपर हमारे पास डिग्रीज़ दी होती हैं। तो उन डिग्रीज़ को हमने यूज़ कैसे करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ऊपर की डिग्रीज़ चल रही हैं 80, 70, 60। ये हमारी डिग्रीज़ नहीं है, हमारी डिग्रीज़ हैं इसके नीचे वाली लेयर के अंदर, जो कि शुरू हो रही है 10 से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 और ये आपको बड़ा सा 90 में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद एंगल शुरू होता है 100, 110, 20 से लेकर यहाँ आकर जो एंड हो रहा है एंगल वो 180 के ऊपर एंड हो रहा है। तो ये हमारी होगी डिग्रीज़ और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है। हमें जब डी प्लेस करनी होती है अपनी शेप के ऊपर या डायग्राम के ऊपर, तो हमेशा हम उसकी जो नीचे स्ट्रेट लाइन है अपनी डायग्राम की स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखते हैं। अब जैसे कि आप इस वाली फिगर को देख रहे हैं कि इसमें जो एंगल है वो नीचे की तरफ है, यानी उल्टा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी डी को ऐसे मूव करेंगे और इसको इस लाइन जो है हमारी स्ट्रेट लाइन हमारी डी की वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे। और दूसरी जो बात थी मैंने आपको बताई कि ये हमारा मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस आकर मिल रही हैं। तो इन दो स्ट्रेट लाइंस जहाँ पर मिलती हैं इस मीटिंग पॉइंट के ऊपर आपने अपना इस डी का ये जो सर्कल है इसको प्लेस करना है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल एक्यूरेट आपकी लाइन के ऊपर ये जो डी है वो प्लेस हो। अब देखिए मैंने लाइन के ऊपर प्लेस कर दी है अपनी डी और उन्होंने जो मुझसे एंगल्स पूछे हैं वो मैं अब उनको बताऊंगी। अगर आपने डी से एंगल को डिफ़ाइन करना है तो आप डी को यूज़ कर लें, नहीं तो मैंने आपको समझाया था कि हमारी स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो हमारे पास यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक है एंगल डी और दूसरा है एंगल ई। तो हमने बताना कैसे है इसको, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को नेम दिए हुए हैं तो हम जस्ट सिर्फ एक एंगल की बात नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे एंगल डी डी ई, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे मीटिंग पॉइंट होता है जो वो हमारा एंगल होता है। हमेशा एंगल सेंटर में आता है। ये देखिए ये बी सेंटर में उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कहा आप फाइंड करें डी बी ई कौन सा एंगल बनता है। हमारे पास यहाँ पर एक है 25 डिग्रीज़ और यहाँ पर है 50 डिग्रीज़। यहाँ अब उन्होंने हमें क्या दिए हैं, 3 स्क्वायर बॉक्स दिए हैं और कहा है कि हमें फाइंड करके दें डी बी ई। ये बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल वो क्या है हमारे पास 180 डिग्री और इसमें हमारे पास ये जो है यहाँ डी और सी के दरमियान में एंगल है वो कितना है 25 डिग्रीज़। सॉरी डिग्रीज़ को मैंने ज़रा ज़्यादा ऊपर प्लेस हुआ है। और थर्ड वन इज़ 50 डिग्री। अब देखिए 50 और 25 अगर हम प्लस करते हैं तो ये बनते हैं 75। तो 75 जब 180 में से माइनस होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 105। तो ये हमारे पास 105 की डिग्री है। वैसे देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन अब जब आपने समझ लिया है तो आपको ये कितना इजी लग रहा है। इसी तरह बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर डी बहुत कम केसेस में होता है कि हमें डी की ज़रूरत पड़ती है जब हमें अपना सेंटर का जो एंगल है वो मालूम करना होता है, यानी ये जो हमारा मुंह खुला हुआ है एलिगेटर का, ये देखें ये वाला, तो इसके अंदर जो हमारे पास डिग्रीज आ रही होती हैं अक्सर हमसे काउंट नहीं होती या गलत हो जाती हैं, तो फिर हमें डी बहुत फ़ायदा देती है। या कभी हमारे पास ये एंगल्स भी नहीं होते, इनमें से कोई एंगल नहीं होता और अननोन एंगल्स होते हैं, तो उनके लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली हमारे पास एक एंगल ज़रूर होता है जिसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी बाकी एंगल्स को। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। लुक एट, जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमसे उन्होंने क्या कहा है। ये देखिए नीचे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है। हमें पता है कि एंगल जो है 180 डिग्री होता है उसका सम, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है। जब हम इसको प्लस करते हैं 139 डिग्रीज प्लस
43 डिग्रीज, तो इसका जो हमारे पास सम आता है वो तकरीबन आता है 182 डिग्रीज। अब ये क्या बात हुई, इन्होंने तो कहा है जी स्ट्रेट लाइन का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से टैली करना है कि वो कह क्या रहे हैं। वो आपसे कोई भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमें एक्स या वाई या जी हमें फाइंड आउट करके बताएं। वो आपको चेक कर रहे हैं कि क्या आपने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं आपने उस हिसाब से सेल्फ लर्निंग आपकी क्या हुई है। तो यहाँ आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई जी अ स्ट्रेट लाइन है। वो आपसे पूछ रहे हैं ये जो नीचे हमें एक्स वाई जी जो है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो हम यहाँ उनको ये जब आंसर निकालेंगे हमारे पास आएगा 182 डिग्री, तो हम उनको 2 लाइंस में इसका आंसर देंगे। कहेंगे नो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया आपका पहला आंसर। और इसका दूसरा आंसर अब वो कहेंगे अच्छा ये नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप सेकंड आंसर उनको देंगे बिकॉज द सम ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा आ गया रीज़न। ठीक है, आप ये इसका आंसर बनता है। आपने कभी आपके पास ऐसा होता है कि एंगल इस तरह का आ जाता है जो चला जाता है 180 डिग्री से ज़्यादा अबव चला जाता है, या कभी ऐसा होता है कि आपसे 180 डिग्री से कम यानी 179 165 इस तरह आ जाता है। तो फिर आपने दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो आखिर आपसे कह क्या रहे हैं। वो जस्ट आपको चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब जो बच्चे समझदार होंगे वो जल्दी से प्लस करके देखेंगे ये तो 182 डिग्री है, तो जी नहीं ये तो बिल्कुल है ही नहीं 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर होती तो यहाँ इसके एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा ना होते। उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी प्रैक्टिस और फिर जाएंगे अपने लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 12 की तरफ। तो बच्चों अपना खूब ख्याल रखिएगा, इसको रिपीट करके देखिएगा जहाँ से आपको समझ नहीं आई। और काइंडली सब बच्चे जो जो ये वीडियो देखते हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं फॉर श्योर अपने बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर वीडियोज़ अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे स्कूल को भी देखना होता है और घर को भी देखना होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप बच्चों के ऊपर फोकस करूँ ये आने वाले 2 महीनों में, और मैं कोई ट्यूशन्स ना लूँ। अगर मैंने ट्यूशन्स ले ली तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगी। तो आपने मुझे इसमें हेल्प आउट करना है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना है, ताकि मैं फोकस कर सकूँ इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करने पर। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।